कैंसर साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 16 से लेकर के 22 तारीख तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम वन वर्ड मैसेजेस से स्टार्ट करते हैं कैंसर साइन। यहाँ पे इसे लॉयल्टी की वाइब्स है, जैसे आप में से कुछ लोग जैसे खुद के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना रहे हो सकता है। आप खुद को कई बार मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो कि मेरी गलती रही होगी, मेरी गलती रही होगी, हर बार अपने आप को कोसना। अब अगर ऐसा करते हो तो यहाँ पे एक खुद के साथ कमिटमेंट कि आज की वजह से वैसा नहीं करूँगा, मैं खुद से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे सेल्फ लव की एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस वीक में। लेट्स सी। थैंक यू। एक्साइटमेंट है, जैसे हो सकता है आपको होली की एक्साइटमेंट हो, लेकिन एक्साइटमेंट किसी न किसी तरह की है, जैसे कुछ करके दिखाना है, कुछ अच्छा करना है, अब तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा, तो जैसे एक्साइटमेंट है। लेट्स सी। वी हैव ब्लेसिंग्स। तो इस वीक में आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को क्लेम करने वाले हो। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इस वीक में थोड़ी बहुत चीज़ें क्लोज भी होंगी। जैसे अगर आपका डाइट हेल्दी नहीं है, आप अपने डाइट के ऊपर ध्यान दोगे। यहाँ पे अगर आपकी जैसे सोच बहुत बहुत टाइम पे नेगेटिव चली जाती है, कैंसर साइन आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे, मेरी सोच नेगेटिव ना जाए, तो देखा जाए तो ओवरऑल हर एक साइड पर आप फोकस कर रहे हो, और इस वजह से चीज़ें जो है वो थोड़ी सी फ्लो में हो रही है। ठीक है, लेट्स सी और कुछ मैसेजेस। वी हैव मनी। तो इस वीक में ढेर सारा मनी भी आप रिसीव करने वाले हो किसी शख्स से। हो सकता है आप अपने रिलेटिव से कुछ मनी रिसीव करो, लेकिन लिटरली वो मनी आप जैसे अपने करियर में लगा रहे हो, या तो फिर अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में लगा रहे हो, लेकिन डेफिनेटली अपने करियर में इस मनी को आप लगा रहे हो। ये मनी कहीं से भी आ रहा है, ये कोई इनकम भी हो सकती है, ये कहीं से भी आ रही है। लिटरली आप कहोगे कि नहीं, मुझे इसको कोई फालतू चीज़ में खर्च ही नहीं करना, नहीं मुझे मिठाइयाँ खरीदनी है, नहीं मुझे और कुछ खरीदना है, मुझे बस मैं अपने करियर को कैसे ग्रो कर सकता हूँ इस चीज़ के रिलेटेड चीज़ें खरीदनी है, कि करियर में बस नई नई चीज़ें होती है। तो यहाँ पे ऐसे अपने मनी को करियर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो आप इस वीक में, ना कि और भी कोई और चीज़ में। लेट्स सी। वी हैव नाउ का कार्ड। नाउ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में मैसेज दे रहा है कि जिन चीज़ों को आप टाल रहे हो इस वीक में फाइनली वो सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी। फाइनली हो सकता है यहाँ पे आपका कहीं पे पैसा रुका हुआ हो अपने घर वालों के पास। कभी कभी होता है ना कि ये हमारा पैसा हमारा, तुम्हारा हमारा तुम्हारा करके पैसा, हम कहते हैं कि ये हमारा पैसा तुम्हारे पास है, तुम मुझे दो। तो यहाँ पे वैसी एनर्जी दिख रही है कि आपका पैसा आपके कोई घर वाले के पास है, एंड वो पैसा बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपको मिल नहीं रहा है। इस वीक में वो मनी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो अगर आपका कहीं और भी पैसा बाकी है ना, आपको वो भी मिल जाएगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव प्रे। तो अगर आपको इस वीक में कुछ भी नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो दुआ कीजिए, प्रे करिए। इस वीक में जितना ज़्यादा प्रे करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको चीज़ों से जैसे बेनिफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जैसे प्रे करिए। बॉटम में देख हमारे पास है स्किन का कार्ड। लुक, इस वीक के लिए आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि क्योंकि होली है, होली पे हम सभी जैसे थोड़े से सतर्क हम सभी को रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रंग होते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से कई कई बार हमारा फेस जल जाता है, हमारे फेस की स्किन जल जाती है, राइट। तो यहाँ पे अपने स्किन का ध्यान रखना इस वीक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक में जैसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं पिंपल होने के, चांसेस दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि नहीं कहती कि कभी कभी कुछ ऐसे पिंपल्स होते हैं जो अपना मार्क छोड़ चले जाते हैं, मार्क छोड़ के चले जाते हैं, वैसा पिंपल दिखाई दे रहा है। आप उसके लिए जैसे आप जो भी चीज़, जो भी रिचुअल अपनाते हो वो अपनाना। हो सकता है आपने बहुत दिनों से स्किन केयर ना करा हो, तो आपको वो भी करने की ज़रूरत है अगर आपने नहीं करा है तो। लेट्स सी। अब हम देख लेते हैं एक मैसेज एंजल्स की तरफ से। थैंक यू। वी हैव सक्सेस इज़ अ सीरीज ऑफ स्मॉल विंस। तो अभी अब छोटी छोटी चीज़ें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर माई नेल पेंट। आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं जैसे तैसे करके रीडिंग्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सच बता रही हूँ। और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि यहाँ पे पेंट लगा हुआ है मेरे नेल पेंट पे कि मैं उसको भी उतारूँ। बिल्कुल टाइम नहीं है आज मेरे पास। खैर, यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में सक्सेस देख पा रहे हो ना, या फिर छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप अपने रिवॉर्ड्स देख पा रहे हो, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, तो ये एक टाइम है जहाँ पे आप छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देख रहे हो, लेकिन एक टाइम आएगा जहाँ पे आप बहुत बड़ी सक्सेस देखोगे अपने जीवन में। सो कंग्रेचुलेशंस, वी हैव योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। तो ये मोटिवेशन है आपके लिए
कैंसर साइन ये मोटिवेशन है आपके लिए। उठिए, जाके अपना काम करिए। बैठे रहने से कभी कुछ नहीं होने वाला। कई साल हमने बैठ के गुजार दिए, आज तक कुछ हुआ क्या? तो वैसे भी बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपके अंदर काबिलियत बहुत है, सोचिए, विचार करिए आप क्या कर सकते हो नया, और उस चीज़ को अपने जीवन में लेकर के आइए। ठीक है, तो ये मैसेज आप लोगों को दिया जा रहा है। लेट्स सी, अब हम कुछ टैरो कार्ड से भी अब मैसेजेस देख लेते हैं। टैरो कार्ड से आप लोगों को क्या बताया जा रहा है? कैंसर साइन, थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। सक्सेस की जब भी बात आती है, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी सक्सेस की बात आती है कहीं पर भी, कोई भी कार्ड में आए, ज़रूरी नहीं है इसी टैरो डेक में आए, कोई भी टैरो डेक में आता है, इन डेक में भी आता है सक्सेस का कार्ड, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही सक्सेस को बताता है। ये जिस तरीके से उड़ान भर रहा है, ये जिस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करके रखा है कि आगे चल के भी इसे पता है कि ये अगर गिर भी गया तो ये डिमोटिवेट नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे सन बना हुआ है, जो डेस्टिनी के बारे में, जो अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो गुड फॉर्चून के बारे में बता रहा है, राइट। तो ये उसी दिशा में बढ़ रहा है जो दिशा उसके लिए सही है। तो यहाँ पे आपको भी अपने अंदर ऐसा ही मोटिवेशन जगाना चाहिए कैंसर साइन। कुछ भी हो जाए, रात दिन एक कर दीजिए, लेकिन जो पाना है इसको पा के रहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये कभी कभी करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, इस इल्यूजन में सब निकल जाइए। कैंसर साइन इस वीक में इस इल्यूजन में से निकल जाइए। ये टाइम नहीं है इतना सोचने का कि करना चाहिए कि नहीं। फाइनल स्टेप लीजिए, करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए, छोड़ ही दीजिए एकदम। ऐसा फाइनल डिसीजन लेना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में, क्योंकि कन्फ्यूजन्स यहाँ पे बहुत आएंगे आपको। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आएंगे आपको खुद को डिसाइड करना है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कैंसर साइन, आप जिस काम को कर रहे हो आपको करना है येस और नो। सोच लो, अगर छोड़ दोगे तो जो आने वाले टाइम में आपको जो पैसे मिलने थे, इतने इतने आपने ड्रीम्स सजाए थे, आपने ये सोचा था, वो सोचा था, सब गंवा दोगे आप। अगर आपने इसको यस कह दिया, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं मानती हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत हार्डवर्क लगेगा, लेकिन वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो जाएंगे। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ यस और नो, आप छोड़ना चाहते हो कि आप करना चाहते हो? अगर आप छोड़ना चाह रहे हो तो ये बेवकूफ़ी है, बिकॉज इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है, जहाँ पे कम टाइम में बहुत खैर मैं बता दूँ, अभी सुबह हो रही है इस वजह से कुकड़ू को क्या आवाज़ आई आपको। अब मेरे घर पे कोई मुर्गा नहीं है, लेकिन वो फ़ोन में नहीं होता, कुकड़ू को सुन के मच जाता है। तो वही मेरे सिस्टर के फ़ोन में अलार्म लगा हुआ था, और जब मेरी सिस्टर अभी इस रूम में नहीं है तो तो वही आवाज़ था, उसी के फ़ोन से आवाज़ आ रहा था। वैसे बहुत सुबह मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज आज टाइम की कमी है ना, और मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी रीडिंग्स को स्किप करना इस वजह से, लेकिन खैर इग्नोर करना आप लोग। लेकिन एपिक था। लेट्स सी, वी हैव 2 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ पेंटिकल। बैलेंस की कमी रहेगी इस वीक में, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप। टिके रहो ना अपनी बात पे। मैं कहूँगी कैंसर साइन, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अगर बहुत डगमगाई हुई एनर्जी, तो टिके रहो जो कह रहे हो, टिके रहो जो कह रहे हो। मुझे ये करना है तो यही करना है, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे यही करना है। जब आप खुद अपनी बातों का मोल नहीं करोगे ना, जब आप खुद अपनी बातों मोल नहीं करोगे, मैं कह रही सॉरी, जब आप खुद अपनी बातों की वैल्यू नहीं करोगे ना, आप खुद अपनी बातों को महत्व नहीं दोगे, है ना, तब तक कोई दूसरा आके आपकी बातों को महत्व नहीं देगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कैंसर कि सामने वाला मेरी बातों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट नहीं कर रहे हो। आप फर्स्ट तो पहले खुद की बातों को रिस्पेक्ट करो, खुद की बातों को वैल्यू करो, तभी तो सामने वाला करेगा। बोलते ना सेल्फ लव करोगे तभी ट्रू लवर आएगा, तो वही सेम इसमें भी है। खुद की बातों को वैल्यू करोगे तभी और लोग भी आपकी बातों को रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं करोगे, कोई आपकी बातों को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लोग कहेंगे अरे ये तो आज कुछ बोलता है कल कुछ करता है, छोड़ो इसकी बातों को, मीन मत करो, राइट। तो डिसीजन लीजिए, मैं कहूँगी डिसीजन लीजिए। मैंने अभी यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, येस और नो, आपको करना है कि नहीं करना। सोच विचार करिए। नहीं समझ आ रहा है, कॉपी में लिख लीजिए वो क्वेश्चन, उसको 2 घंटे तक निहारते रहिए, देखते रहिए, आपको आंसर मिल जाएगा, गारंटीड मिल जाएगा। हर एक इंसान को मिल जाता है, मुझे भी मिल गया था। जब मैं स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर रही थी, तो उस टाइम पे भी मेरी सेम ही एनर्जी थी जैसे आपकी है। डिसीज़न नहीं ले पाना, टाइम पे काम नहीं कर पाना, बहुत इम्बैलेंस एनर्जी थी। फिर जब मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, मुझे अभी भी याद है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा था
खैर वो पर्सनल क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगी नहीं, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ था और मैं इसको ना कम से कम आधे एक घंटे तक निहार रही थी कि इस क्वेश्चन में आखिर इतनी भी क्या बड़ी बात छुपी हुई जिसकी वजह से मेरा हफ्ता बर्बाद हो रहा है, मेरा महीना बर्बाद हो रहा है, इतने इतने महीने मेरे बर्बाद हो गए। आखिर इस क्वेश्चन में है क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों है, ये इतनी छोटा सा सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क क्यों है, इस क्वेश्चन मार्क को हम स्टॉप में कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब देखते हो ना, जब ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलता है। मैटर ये है ना कि आप देख ही नहीं रहे हो, आप लगे हुए हो कि करे कि नहीं करे। आप एटलीस्ट डिसीजन लो, ठीक है। अगर नहीं रहते बन रहा है, लिखो कॉपी में, देखते रहो उसको। मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं तो आपको गाइड कर दे रही हूँ, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, मैं बस ऐसे ही कर देती थी। मतलब बोलते हैं ना कि आप कह लो इंट्यूशन से, लेकिन उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा इंट्यूशन की नहीं सुनती थी, लेकिन फिर भी मेरा इंट्यूशन बहुत अच्छा था। जो करती थी मतलब अगले पल लोग बताते थे कि हाँ ये करना सही है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप इस बात को समझो कि आपको गाइड करने वाला है इंसान। तो आप उस चीज़ को, क्वेश्चन को लिखो और घूरते रहो। जब भी आंसर नहीं मिलता है, घूरते रहो उस क्वेश्चन को। मैं कहूँगी अपने साथ उस क्वेश्चन को लेकर के चलो, आपका एक ना एक बार वो क्लिक हो ही जाएगा। ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये जो हो रहा है ना, कभी करे कभी नहीं करे, मेरा पैशन तो ये नहीं था, मुझे ये नहीं करना है, ये शायद मेरे टाइप का नहीं, ये सारे क्वेश्चन हट जाएंगे। आई एम सो सॉरी अगर आपको पीछे से अलार्म की आवाज़ सुनाई दे रही है तो, क्योंकि यहाँ पे सुबह हो रही है, अभी सूर्योदय हो ही रहा है। इस वजह से आपको अलार्म की आवाज़ आ रही होगी। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अब जैसे कि मुझे टैरो करना होता है, अब मैं टैरो को स्किप नहीं कर सकती। आज आपको पता होगा होलिका दहन है, राइट। तो आज मेरे को टैरो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना था। मैं रात भर सोई नहीं हूँ। और ये जो आपको पेंट मेरे हाथ पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है, कैंसर साइन, ये आपको पेंट दिखाई दे रहा होगा, ये मैं रात भर पेंटिंग कर रही थी, कुछ वॉल्स पर डेकोरेशन कर रही थी, पेंटिंग कर रही थी, और पूरा रात लग गया। और बहुत अब कह लो पीठ की ना, मतलब जो हड्डी होती है ना, बैंड बज गई उसकी। सच बता रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके अभी रीडिंग कर रही हूँ, बिकॉज रीडिंग करते वक्त ना मेरे पीछे ना कोई सपोर्टिव चेयर नहीं है, और मतलब ऐसे स्ट्रेट बैठना पड़ता है तो बहुत दुखता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, पैशनेट होना चाहिए अपने काम को लेकर के। अगर आप नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा, मैं सच बता रही हूँ। लेट्स सी, we have 9 of swords, we have the sun, wow, ये एनर्जी फाइनली जा तो रही है। लेट्स सी, वी हैव किंग ऑफ swords, दो तो किंग है हमारे पास। वी हैव 4 of swords। कार्ड्स टेढ़े है कि मेरा कैमरा टेढ़ा है, 1 मिनट, कोई ना। वी हैव द हर्मिट, ओके। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि खुद के लिए टाइम निकालिए। देखिए आपके लिए कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें सही नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको ये खुद को देखना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी चीज़ें बनी है, कौन सी नहीं। सबसे पहले खुद इस चीज़ को देखिए। एंड दूसरा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है इस वीक के लिए वो यही है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। अगर सोच लिया करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, करना ही है आपको। आपको ड्रीम्स में ना स्नेक बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपको स्नेक्स दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपको, जैसे कभी आपको शिवलिंग दिख रहा होगा, कभी आपको स्नेक्स दिख रहे होंगे, कभी आपको बहुत जैसे ऊंचाई वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, कभी आपको रियलिटी में वीडियोस पॉपअप हो रहे होंगे स्नेक्स वाले, कहीं आपको फ़ोटो दिख जा रहा है। स्नेक्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, या तो फिर दिख रहे हैं, या तो फिर आने वाले 2-3 दिन में आपको दिखने वाले हैं। लोग 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड बताना, बेसिकली बैलेंस बनाइए। प्रोफेशनल लाइफ में एंड फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाइए। बैलेंस अगर आप नहीं बनाओगे, चीज़ें आपको टॉक्सिक लगेगी, राइट। तो कैंसर साइन यहाँ पे बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिस चीज़ को आपको करना है उस चीज़ को करिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ों के साथ कनेक्ट होइए। यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली अगर आप कोई भी चीज़ से अटैच हो जाते हो, यानी कि अब फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ बाई करी है, आप डायरेक्टली आप उस चीज़ से अटैच हो जा रहे हो आप, अगर वो चीज़ टूट जा रही है या फिर वो चीज़ नहीं मिल रही है आपको, तो आपको फिर वो दुख हो रहा है। तो देखिए, इतना जल्दी अटैचमेंट नहीं लगाते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से।
है ना, किसी भी नॉन लिविंग थिंग से चाहे लिविंग थिंग से, किसी से भी इतना मोह नहीं लगाते। ये दुनिया, इस दुनिया से हर एक इंसान को जाना है। हमारे पास जो दौलत है, हमारे पास जो जो भी चीज़ें हैं, सब एक ना एक दिन चली ही जाएंगी। हमारे साथ किसी को नहीं जाना है, सब अलग अलग जाएंगे, है ना। तो किसी से मोह मत लगाइए। मैसेज आपको दिया जा रहा है, जो जब जा रहा है उसको उस टाइम पे टाटा बाय बाय कहिए। किसी से मोह नहीं लगाना है आपको। मोह आप बहुत बुरा लगा लेते हो, मतलब बहुत बुरी तरीके से ना आप लोगों से मोह लगा देते हो, और फिर आप खुद ही रोते हो कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इतना जल्दी किसी से अटैच मत हो। मैं मानती हूँ कहना आसान है, लेकिन यकीन कीजिए इतना जल्दी किसी से अटैच मत होइए। हम किसी से अटैच बहुत जल्दी तब होते हैं ना, जब हम कहते हैं हाय मेरा जैसा बेचारा है, या फिर इसकी जो फीलिंग्स मेरी जैसी है, ये मेरे जैसा है, ये ऐसा है वैसा, मतलब अपने से कंपेयर करते हैं। तब हमारी फीलिंग्स सामने वाले के साथ अटैच होती है, और वो इतनी बुरी वाली होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को खुद के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए। आप अलग हो, आप बहुत डिफरेंट हो, आप औरों से बहुत अच्छे हो, और लोग इतने अच्छे नहीं होते जितने आप हो। तो इस बात को समझिए, ठीक है। यहाँ पे सन का कार्ड ये आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में जैसे बहुत ही पैशनेट एनर्जी रहेगी, जिस काम को आप करना चाहते हो उसके लिए फाइनली ये जो डिसीजन नहीं ले पाने वाली एनर्जी है ये जाएगी। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है फाइनल एक डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन पे खड़े रहना। यहाँ पे इस वीक में थोड़ा बहुत आपको फैमिली की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली की तरफ से आपको सुनने को मिल सकता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी एज नहीं है ये काम करने की, तुम जाके कमाई करो, ये करो वो करो। तो यहाँ फैमिली की तरफ से थोड़ा सा ट्रॉमा दिख रहा है, लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल करने का एक तरीका बता रही हूँ। देखो, एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। जब भी आपके तरफ कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लाइक बहुत ज़्यादा फंसा दिया जाए, तो उस टाइम ओम मंत्र का जाप करना ये तो बहुत बेस्ट होता है। हमेशा ही मैं कहती हूँ। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, उस सिचुएशन को सुन लो, भले सुन लो, आप एक कान से सुन लो। अगर आप उस काम को कर रहे हो तब ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके फैमिली कह रहे हैं कि आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो आप सुनो उस बात को, क्योंकि वो कुछ गलत भी नहीं कह रहे हैं ना, उनकी भी गलती नहीं है। तो आप सुनो उस बात को। अगर आप अगर आप कोई और करियर चूज़ करा आपने और आपको पता है उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी, देन प्लीज़ उनकी बातों को दूसरे कान से निकाल दो, बिकॉज वो चीज़ आपके दिमाग में घूमती रह जाती है। किसी और की बात घूमे चाहे ना घूमे, लेकिन आपकी फैमिली की बात आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमती है। तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अगर आप सच में कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको दिख रहा है सफल हो जाएगा तो ठीक है। बाकी आपको ओवरऑल मैसेज ये दिया जा रहा है कि अगर आप उनकी बातों को इग्नोर करोगे, अपने फैमिली वाले की बातों को, उनके ऊपर चिल्लाओगे, उनको धमकियाँ दोगे, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा या फिर चली जाऊँगी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। हम कुछ भी धमकियाँ दे लें, तो इस बात को समझिए कि किसी की फैमिली को फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें होता है कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे नहीं सुनना, कहते रहो जाओ, लेकिन मेरा क्वेश्चन का ये आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ स्ट्रिक्ट एनर्जी दिख रही है कि आपसे कोई आंसर मांगेगा ही मांगेगा। तो एक प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले लीजिएगा। इसी वजह से कह रही हूँ, डिसीजन ले लीजिए कि आपको करना है कि नहीं करना। पता चला फैमिली को आपने बता दिया हाँ मैं कर रहा हूँ और इससे मुझे सफलता मिलेगी, और आगे चल के आपने छोड़ दिया, है ना। ये नहीं करना है, ठीक है। तो डिसीजन लीजिए, खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, लोगों को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट होइए चीज़ों में अगर आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो तो, ठीक है। बाय।